आप सबों को जय मसीह की। कोविड-19 के संक्रमण के कारण आज मास्क की उपयोगिता बढ़ गई है। मास्क जिससे हम अपने मुंह और अपने नाक को ढकते हैं ताकि किसी प्रकार का संक्रमण शरीर में प्रवेश ना करे और दूसरों में ये संक्रमण ना फैले। और ये ज़रूरी भी है, तभी हमारा और दूसरों का बचाव संभव है। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी ये परिस्थितियाँ हमें बहुत सारी बातों को सिखा रही है। ये परिस्थितियाँ कुछ अच्छी बातें भी हमें सिखा रही है। आज हर कोई मास्क पहन रहा है। मास्क पहनने के बाद हम कम बोलने लगे हैं, हम धीमा बोलने लगे हैं, हम शांत रहना सीखने लगे हैं, जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा और हमारे नैतिक जीवन को सुधार रही है। अब हम जरूरी और आवश्यकता की बातों को ही बोलते हैं, जैसे बाइबल में नीति वचन उसका 17 अध्याय 27 पद में लिखा है, जो संभल के बोलता है वही ज्ञानी होता है। ये मास्क हमें अपने जीभ पर कंट्रोल करना भी सिखा रही है। आइए एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं। एक बार एक सेठ को मांस खाने की इच्छा हुई। उसने अपने नौकर को अपने पास बुलाया। उसने नौकर से कहा, बाजार जाकर मांस का सबसे अच्छा हिस्सा लेकर आओ। नौकर बाजार से मांस में जीभ लेकर आया। कुछ दिन बाद फिर सेठ को मांस खाने की इच्छा हुई। उसने नौकर को बुलाकर कहा, आज मांस में सबसे खराब हिस्सा लेकर आना। नौकर बाजार से मांस में फिर जीभ ही को लेकर आया। सेठ को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने नौकर से पूछा, अच्छा मांस में भी तुमने जीभ लेकर आया और बुरा मांस में भी तुमने जीभ लेकर आया। मेरे प्रियो, अब नौकर की बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। नौकर ने कहा, कभी कभी एक मनुष्य का दुखी होने का कारण उसकी जीभ होती है और कभी कभी जीभ ही उसके आनंद का कारण होती है। मेरे प्रियो, बाइबल में याकूब उसका 3 अध्याय 5 पद कहता है कि जीभ एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है और सारी देह पर कलंक लगाती है। प्रियो, हम अपने जीभ का स्वामी बने, जीभ को अपना स्वामी ना बनने दे। इफिसियों उसका 4 अध्याय 29 पद कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारी मुख से ना निकले। तो मेरे प्रियो, इस मास्क से हम अपने आप को संक्रमण से बचाव कर रहे हैं, साथ ही हम अपनी जीभ का भी बचाव कर रहे हैं। आज ये मास्क शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ हमें आत्मिक और नैतिक पाठ भी पढ़ा रही है। हमारी जीभ कंट्रोल हो रही है, हमारा मन कंट्रोल हो रहा है। चुगली, आशब्द, बोस्टिंग, श्राप, गाली जैसी अनैतिकता की बातें कम हो रही है। एक नैतिक और आत्मिक जीवन के लिए हमें एक ऐसे ही मास्क की आज ज़रूरत है। हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में निराश ना हो, पर हर परिस्थिति को, हर बात को हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाएं ताकि हम एक अच्छा इंसान बन सके। मेरे प्रियो, अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, जैसे वचन याकूब 1 अध्याय उसका 26 पद में कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है।